अजैविक कारकों के साथ साथ जैविक कारक भी जितने भी जीवधारी हैं उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उन पर बहुत डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालते हैं और किसी भी जाति की सफलता में जैविक कारकों से कुछ विशिष्ट संबंध होते हैं। इट मीन्स एक जीव दूसरे जीव पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध बना के रखता है, जिससे कि वो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसे बायोटिक रिलेशनशिप या जैविक संबंध कहते हैं। इस प्रकार अर्थात जो जीव हैं, जीव में चाहे पौधे हो या जंतु हो, एक दूसरे पर होने वाले प्रभावों को बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। और ये जो संबंध हैं, ये संबंध एक दूसरे के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसी आधार पर ऑडम ने 1971 में जो बायोटिक रिलेशनशिप है उसको 2 प्रकार में विभाजित किया: धनात्मक परस्पर क्रिया या पॉजिटिव इंटरेक्शन और ऋणात्मक परस्पर क्रिया या निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात करें तो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाती है। और जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है इसको फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है सहभोजिता या कॉमन्सालिज्म, दूसरा प्राक सहयोगिता या प्रोटोकोऑपरेशन और तीसरा है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। अब हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार सहभोजिता या कॉमन्सालिज्म क्या है? 2 भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के बीच में ऐसे संबंध जिससे कि एक जीव को लाभ होता है किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। इस प्रकार में क्या होगा, एक जीव को लाभ होगा और अन्य जीव जो है वो अप्रभावित रह सकता है या उसे लाभ हो सकता है लेकिन हानि कभी नहीं होगी। इस प्रकार के जो संबंध होंगे वो संबंध सहभोजिता कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है कठलताएं लाइनाज, जो कि घने जंगलों में पाई जाती है। घने जंगलों में जो वुडी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो इतने घने होते हैं कि नीचे तक प्रॉपर लाइट और हवा नहीं पहुंच पाती है। और उन जंगलों में जो लताएं या कठलताएं या लाइनास जो ग्रो करते हैं तो उन लाइनास तक प्रॉपर एरेशन और प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच रही है तो वो ग्रो नहीं हो पाते हैं ढंग से। इसमें क्या होता है, ये जो लाइनास है वो उन वेस्कुलर प्लांट्स के चारों तरफ लिपट करके हाइट पर पहुंच जाती है और वहाँ पर इजीली अपने लिए लाइट और एयर प्राप्त करके अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाती है। तो ये कॉमन्सालिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार एपीफाइट या अधिपादप जो हैं वो भी कॉमन्सालिज्म का अच्छा उदाहरण है। एपीफाइट्स क्या हैं? जो मॉइस्चर वाले स्थान हैं या जो घने जंगल हैं उन पर क्या होता है, उन जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के स्टेम पर या उनकी लीव्स पर या जहाँ भी मॉइस्चर होता है वहाँ पर छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। इट मीन्स प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो सहभोजिता का उदाहरण कहा जा सकता है। और एपीफाइट्स में क्या होगा, क्योंकि एपीफाइट्स में ज़मीन से पौधे का कोई संबंध नहीं है तो उन पौधों के लिए मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जो एपीफाइट्स हैं उनमें विलामेंट टिश्यूज़, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें विलामेंट टिश्यूज़ कहते हैं। और इन विलामेंट टिश्यूज़ का काम क्या है, एनवायरनमेंट में जो आर्द्रता है उस आर्द्रता को ग्रहण करके प्लांट को पानी पहुंचाते हैं या जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे कि ऑर्किड, पोथोस जो मनी प्लांट है वो, या असनिया अधिपादप का अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार सहभोजिता को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: बाह्य सहभोजिता या एक्टोकॉमन्सालिज्म और अंतः सहभोजिता या एंडोकॉमन्सालिज्म। एक्टोकॉमन्सालिज्म में क्या होगा, एक जीव दूसरे जीव पर स्थिरता और सुरक्षा के संबंध को बनाए रखते हैं और इट मीन्स वो जो है जीव के अंदर तक नहीं, केवल खोल तक या कवर तक ही एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जबकि एंडोकॉमन्सालिज्म में क्या होता है, एक जीव दूसरी जीव के शरीर के अंदर तक, इंटरनल सेल तक ग्रो कर जाता है और वहाँ जा कर के वो दूसरा जीव रहता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो एंडोकॉमन्सालिज्म कहलाता है।
हर्मिट क्रेब का उदाहरण एंडोकोमेंसालिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। हर्मिट क्रेब और जो स्नेल दोनों का जो संबंध होता है वो एंडोकोमेंसालिज्म का उदाहरण है। अब हम दूसरे पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन या प्राक सहयोगिता। इस प्रकार के संबंध में दोनों जातियों के जीवों को परस्पर लाभ होता है, किंतु जीवित रहने के लिए यह संबंध दोनों के लिए ही आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि सी एनीमोन और हर्मिट क्रेब का जो संबंध है वो इसका सबसे गुड एग्जाम्पल है कि समुद्री एनीमोन हर्मिट क्रेब के खोल के चारों तरफ, कवर के चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, एनीमोन जो है क्रेब की सहायता से अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर पहुंच सकता है और एनीमोन क्रेब को सुरक्षा प्रदान करता है। एनीमोन के जो निमेटोसाइट्स है उससे क्रेब को सुरक्षा मिलती है। तीसरा टाइप है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। सहोपकारिता क्या है? दो भिन्न जातियों के जीवों में पाए जाने वाले ऐसे संबंध जिसमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं तथा जीवित रहने के लिए दोनों जीवों का साथ साथ रहना आवश्यक होता है, सहोपकारिता कहलाता है। इसे ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही जीव जो हैं जीवित रहने के लिए दोनों ही जीवों को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपन बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस क्या है? एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर के लाइकेन बनते हैं। तो यहाँ पर एल्गी जो है वो क्योंकि वो ऑटोट्रोपस होती है तो एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड कराएगी और फंजाई क्या करेगी, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करेगी और सबस्ट्रेट प्रदान करती है एल्गी को और सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है कि फल और बीजों में जो डिस्पर्सल या प्रकीर्णन का प्रोसेस होता है वो पेड़ों और प्राणियों के बीच में एक सहोपकारिता का अच्छा उदाहरण है। हाइड्रा जो है उसके इंटरनल सेल्स में भी ग्रीन शैवाल पाई जाती है, क्लोरेला वल्गारिस। ये भी सहोपकारिता का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।